हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए, प्राइवेट डिटेक्टिव वांग अ वैम्पायर फॉल इन लव के पार्ट 4 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था ईबो अपनी फर्स्ट मीटिंग के लिए जहान को चुनता है और तभी जहान उससे अपना प्यार कन्फेस कर देता है, जिसके बाद ईबो उससे थोड़ा टाइम मांगता है। अब देखते हैं आगे। संगयू और विसुयो के झगड़े से तंग आकर ईबो घर से बाहर निकला। धूप में टहलकर थक गया तो पास ही के पार्क में जाकर बैठ गया। अभी भी ठंड चल रही थी। ईबो अपने सामने के फ्रोज़न लेक को देख रहा था। पता नहीं ठंड कैसी महसूस होती होगी। इस एक साल में तो मैं जैसे सारी भावनाएं ही भूल गया हूँ। उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगी। उसका दिल जब तेज़ी से धड़क रहा था, उसे फिर से एक बार वो वार्मथ महसूस हो रही थी, जैसे वो इंसान होते वक्त उसे महसूस होती थी। अभी वो सब मिस करने लगा था। उसके दिल की धड़कन, साथ ही ये सर्दी भी। ईबो के चेहरे पर एक प्यारा सा पाउट आ गया। उसने कहा, क्या मुझे सच में वो वुल्फ हमेशा चाहिए होगा, जब भी मैं इंसानों जैसा फील करना चाहता हूँगा? अगर तुम मुझे मौका दो तो मैं तुम्हें हमेशा इंसानों की तरह फील करवाऊँगा। ईबो के कान में कोई खुशबुसाया। ईबो चौंक कर पीछे मुड़कर देखने लगा। उसके पीछे जहान खड़ा था। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ मिलूँगा? ईबो ने पूछा। जहान ने कहा, सिंपल है, मैंने तुम्हारे सेंट को फॉलो किया। अच्छा, ईबो ने कहा, तो अब क्या, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईबो ने पूछा। जहान ने कहा, वैसे देखा जाए तो मैं अपने शब्दों का पक्का हूँ। ईबो इस पर हंसने लगा। उसने कहा, तो क्या अब तुम अपने मास्टर को फॉलो कर रहे हो? जहान ने कहा, कह सकते हो। तुम जैसा चाहे वैसा रिश्ता मेरे साथ रख सकते हो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि तुम मेरे साथ हो। ये तो बहुत अजीब है, ईबो ने कहा। हो सकता है, जहान ने कहा। ईबो ने कहा, क्या तुम्हारे पास करने के लिए कोई और काम नहीं है मुझे फॉलो करने के अलावा? जहान ने कहा, नहीं है, मैं अभी अभी लौटा हूँ। यहाँ पर अकेला रहता हूँ। मेरा पूरा पैक शहर से बाहर गया है, इसलिए मेरे पास वक्त ही वक्त है अपने क्यूट वैम्पायर का पीछा करने के लिए। तुम्हारा पैक? ईबो ने भौहें उठाते हुए पूछा। हाँ, जहान ने कहा। ईबो ने कहा, फिर तो मैं तुम्हें चाय पानी के लिए ज़रूर पूछता, पर वहाँ अभी मेरे बेस्ट फ्रेंड का उसके बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ज़ोरों का झगड़ा चल रहा है। और पता है, वो 9 महीने से रिलेशनशिप में है, पर उसने बताया ही नहीं। अब जहान ने बेंच पर बैठते हुए कहा, तो तुम इसलिए गुस्सा हो? जहान ने ईबो के कंधे पर हाथ रखा। ईबो को वही वार्मथ फिर से एक बार महसूस होने लगी और वो जहान के साथ और भी कंफर्टेबल हो गया। उसने जहान के कंधे पर सर रखते हुए कहा, हाँ, मैं अपसेट तो हूँ। अगर वो मुझे बताता तो मैं उसके लिए खुश ही होता। और पता है, उसका बॉयफ्रेंड तो चाहता है कि वो उसके साथ शिफ्ट कर ले, पर वो तो मेरे बहाने से अपने बॉयफ्रेंड को मना कर रहा है। पर ये सच नहीं है। पता नहीं उसे क्यों लगता है कि मुझे उसकी ज़रूरत है। जहान ने ईबो के बालों में हाथ फिराते हुए कहा, हो सकता है कि वो अभी रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हो, या फिर वो इस बात के लिए श्योर ही नहीं हो कि वो प्यार में है। ईबो ने हंसते हुए कहा, देखो कौन बोल रहा है। तुम तो एक बार में ही श्योर हो गए कि तुम मुझसे बेइंतहा प्यार करते हो। जहान ने कहा, वो अलग बात है। एक वुल्फ होने के नाते मुझे ये पता है कि मुझे क्या चाहिए, और मुझे बस तुम चाहिए। ईबो ने कहा, मैंने कहा ना, मैं बॉयफ्रेंड नहीं ढूंढ रहा। जहान ने कहा, पर तुम्हें मेरे पास होना तो पसंद है। ईबो ने कहा, हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे आसपास होने से वार्मथ फील होती है, जिसे मैं पिछले एक साल से महसूस नहीं कर पा रहा था। तुम्हारे पास होने से मुझे इंसानों जैसा फील होता है। जहान ने कहा, तुम एक बार हाँ तो करके देखो। तुम जितना चाहो उतना मैं तुम्हें इंसानों जैसा फील करवा सकता हूँ। ईबो ने कहा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो या मैंने कल रात को एंजॉय नहीं किया, पर मैं किसी भी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहता। अगर मैं वैम्पायर नहीं भी होता तब भी मैं किसी भी रिश्ते में बनने के लिए तैयार नहीं होता। तब भी मैं अपने लिए कोई बॉयफ्रेंड नहीं चाहता। जहान ने पूछा, पर क्यों? ईबो ने कहा, क्योंकि मैं किसी के साथ ही नहीं रहना चाहता। रिलेशनशिप तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वो टिकते ही नहीं है। मेरे पेरेंट्स को ही देख लो, दोनों में डिवोर्स हो गया। उन्होंने अपना घर भी बेच दिया और फिर फॉरेन चले गए, दोनों अलग अलग देश में।
दोनों ने फिर किसी और के साथ रिश्ता रख लिया, हम दोनों भाइयों को यहाँ पर अकेला छोड़कर। मुझे हमेशा लगता था उन दोनों के बीच में बहुत प्यार है। अचानक एक रात में ही सब कुछ बदल गया। फिर उन्होंने हमसे कहा कि उन दोनों ने कभी भी एक दूसरे से प्यार ही नहीं किया। मेरा भाई तो कहता है प्यार तो बस एक केमिकल रिएक्शन है जो ब्रेन में चलता रहता है। जहान ने कहा, इसका मतलब तुम प्यार पर यकीन नहीं करते? ईबो ने कहा, हाँ, मैं नहीं करता। अचानक से जहान ने ईबो को किस कर लिया, बहुत जेंटली, बहुत सॉफ्ट। ईबो की धड़कन फिर से एक बार तेज़ हो गई। किस ब्रेक करके जहान ने मुस्कुराकर उससे पूछा, जब मैं तुम्हें किस करता हूँ तब तुम्हें कैसा लगता है? ईबो ने सच्चाई छुपाई। उसने कहा, कुछ नहीं, मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, सब कुछ हमेशा के जैसे ही था। ईबो समझ नहीं पा रहा था वो झूठ क्यों बोला। वो इस बात के लिए तो श्योर था कि वो रिलेशनशिप नहीं चाहता, पर उसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। जहान ने कहा, अच्छा, फिर तो हमें इस पर काम करना पड़ेगा। जहान ने अब ईबो को अपने बाहों में ले लिया और उसे बहुत सेंशुअली किस करने लगा। ईबो भी उस किस को रिस्पॉन्ड करने लगा, इसलिए नहीं कि वो फिर से एक बार उसके साथ सोना चाहता था, पर जहान के पास होने से उसे बहुत वार्मथ मिलती थी। यहाँ तक कि जब भी ठंडी हवा उसे छू रही थी, उसे रोमांच महसूस हो रहे थे। जहान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे अपने साथ रहने दो ईबो। अगर तब भी तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा, फिर कभी परेशान नहीं करूँगा। मैं बस एक मौका मांग रहा हूँ। जहान ने उसे फिर से एक बार किस किया। अब ईबो ने भी तय कर लिया था कि उसे जहान को एक मौका देना है, जिससे जहान को भी पता चले कि रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं टिकते। उसने किस ब्रेक करते हुए हाँ में सिर हिलाया। ईबो कड़ी धूप में ज़्यादा बाहर नहीं रह सकता था, पर आज जहान की बदौलत वो 2 घंटे से भी ज़्यादा बाहर था और गिरती हुई बर्फ़ ने सूरज को ढक दिया, जिससे ईबो की आंखों में भी जलन नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि उसे फिर से एक बार जहान का खून पीने का भी मौका मिला। बस उन चंद लम्हों के लिए उसे अपने शरीर में फिर से एक बार गर्मी का एहसास हुआ और साथ में सर्दी का भी। ये बहुत कड़ाके की ठंड थी। ईबो तो कांपने लगा था। जहान ने भी ईबो को अपने जैकेट में बंद कर लिया ताकि उसे ठंड ना लगे, जब तक कि उसके खून का असर कम नहीं होता। इन 2 घंटों में उनमें ज़्यादा बातें नहीं हुई, क्योंकि ज़्यादातर जहान ईबो को किस ही कर रहा था। जब ईबो के घर जाने का समय हुआ, उसने जहान को भी अपने साथ चलने के लिए कहा, पर जहान ने उसे पोलाइटली मना करते हुए कहा कि उसे अर्जेंटली कहीं जाना है। वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड रिसर्च के लिए जाना चाहता था। वो 29 साल का हिस्ट्री मेजर का स्टूडेंट था। ईबो को अलविदा कहते वक्त भी जहान ने उसे अपने बाहों में ले लिया था। साथ में उसे ये भी कहा कि वो जल्द ही उससे मिलने आएगा, तब तक उसे अच्छा बनकर रहना होगा। ईबो ने सर हिलाते हुए कहा, ये कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा से अच्छा ही हूँ। जहान ने कहा, वेल, मैं तो ये कह रहा था कि तुम्हें दूसरों का खून नहीं पीना है। ईबो ने कहा, क्यों? क्या मुझे सिर्फ तुम्हारा एक्सक्लूसिव खून पीना चाहिए? जहान ने हंसते हुए कहा, एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा था। ईबो ने कहा, मेरा भी कुछ यही प्लान है। जहान ने हंसते हुए कहा, ऐसा क्या? ईबो ने कहा, हाँ, क्योंकि तुम्हारे ब्लड से ज़्यादा टेस्टी और कोई ब्लड नहीं है। जहान ने कहा, क्योंकि मेरा ब्लड प्योर है, मैं वेयरवुल्फ के रॉयल ब्लड से ताल्लुक़ रखता हूँ। ईबो ने कहा, अच्छा, तो तुम वेयरवुल्फ ही जन्मे थे? जहान ने कहा, हाँ, मैं प्योर ब्लड लाइन से रिलेट करता हूँ, इसलिए तो मेरी बॉडी से वेट डॉग की तरह स्मेल नहीं आती। ईबो ने कहा, बात तो सही है, तुम्हारी खुशबू भी बहुत बढ़िया है और ब्लड भी बहुत टेस्टी है। जहान ने कहा, ठीक है फिर, जब तक हम नहीं मिलते इस बात को याद रखना। ईबो ने कहा, ठीक है। जहान ने कहा, ओ, मैं तो तुम्हें अभी से मिस करने लगा हूँ। जहान, ईबो ने कहा, क्या? जहान ने पूछा। ईबो ने कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हारे ब्लड को मिस कर रहा हूँ। जहान ने हंसते हुए कहा, अच्छा, ठीक है माय क्यूट लिटिल वैम्पायर, अब अपने घर जाओ, हम जल्द ही मिलेंगे। ठीक है, बाद में मिलते हैं, कहते हुए ईबो मुड़ा। तब उसे एहसास हुआ उसने तो अभी भी जहान को अपने बाहों में जकड़ रखा है। उसने धीरे धीरे अपने हाथ जहान से अलग किए। जहान ने ईबो के माथे पर किस किया और वहाँ से चला गया। अचानक से ईबो को बहुत अकेलापन महसूस होने लगा।
ईबो जमाई देता हुआ अपने घर की तरफ चलने लगा। वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, इतना कि अगर पॉसिबल होता तो वो खड़े खड़े ही सो जाता। ईबो सोच रहा था, चलो अब जाकर मैं आराम से सो सकता हूँ। फिर उसे जान की बात याद आ गई। उसने कहा था कि अब से वो हर वक्त ईबो का पीछा करता रहेगा। साथ में उसे गुड बाय करते वक्त उसने पूछा भी नहीं कि वो फिर से कब मिलेंगे। ईबो के बिल्कुल शांत अपार्टमेंट ने उसका स्वागत किया। उसे समझ आ गया कि योन और विसुक सो चुके हैं। उनकी क्वाइट ब्रीदिंग ईबो को सुनाई दे रही थी। उसे अचानक से गुस्सा आ गया। वो दोनों इतने शांति से कैसे सो सकते हैं, ईबो की नींद खराब करके। ईबो जाकर अपने बेड पर लेट गया। नींद तो उसे अब भी नहीं आ रही थी। जान को ही याद कर रहा था, उसकी बातों के बारे में सोच रहा था। एक तरफ वो तो ये कह रहा था कि उसे प्यार पर यकीन नहीं है, और दूसरी तरफ योन प्यार में है, ये सोचकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। सच कहे तो ईबो के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था, पर वो प्यार के बारे में बात कैसे कर सकता है। उसने तो अपनी ज़िंदगी में कभी सच्चा प्यार देखा ही नहीं। यहाँ तक कि उसके बड़े भाई ने भी इसी प्यार के चलते धोखा खाया था, और वो अभी भी इस बात से जूझ रहा था। ईबो का बड़ा भाई उससे 10 साल बड़ा था। वो एक नामचीन एक्टर था, पता नहीं कितने ब्रांड्स का स्पोक्स पर्सन था, और अपने करियर में और भी ऊंचाइयों पर चढ़ रहा था। हर कोई उससे प्यार करता था, पर उसने अपना दिल एक ऐसे आदमी को दिया जिसने उसके टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। न सिर्फ उसने उनके प्यार का सौदा किया, उसके कई सारे प्राइवेट मोमेंट उसने लीक कर दिए। वो फ़ोटोज़, मैसेजेस, वीडियोज़, उसने सब कुछ बेच दिया। उसके भाई का पूरा करियर ख़त्म हो गया। न सिर्फ उसके करियर पर बैन लगा, उसे पब्लिक में जाने के लिए भी मनाही की गई। बाद में पता चला उसके पार्टनर ने जानबूझकर ये सब किया था, उसे नीचा दिखाने के लिए। बस 6 महीने के लिए वो दोनों कपल थे, और ईबो का भाई बहुत खुश था। हमेशा ईबो से प्यार के बारे में बातें किया करता था, पर जब उसके साथ ये सब कुछ हुआ, वो अमेरिका भाग गया। अब उसकी ईबो से मुश्किल से ही बात होती है। इतना ही नहीं, वो जब भी बात करता है हमेशा प्यार की बुराई ही करता है। ईबो को कभी भी प्यार में न पड़ने की नसीहत देता है। इतना ही नहीं, ईबो के पेरेंट्स उसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल थे। उनकी शादी को 32 साल हो चुके थे। अगर कोई बाहर का इंसान उन्हें देखता तो उसे लगता इन दोनों के बीच में कितना प्यार है। पर अचानक से ईबो एक दिन जब स्कूल से लौटा, उन्होंने उसे कह दिया कि वो दोनों अलग हो रहे हैं। ये बात 8 साल पहले की थी। जब ईबो ने उनसे पूछा, तब उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी एक दूसरे से प्यार किया ही नहीं था। वो तो उस वक्त उनके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को चुना। तभी ईबो को ये भी बात पता चली कि उन्होंने पहले ही घर को बेच दिया है। उसकी मॉम अमेरिका जा रही है और डैड हंगेरी। उन्होंने ईबो को कुछ पैसे दिए, जिससे ईबो ने अपना खुद का अपार्टमेंट खरीद लिया। इसी तरह से ईबो के दादा दादी और नाना नानी का रिश्ता भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। उसके नाना नानी 24 साल के मैरिड लाइफ के बाद अलग हो गए, और उसके दादा दादी 17 साल के बाद। अब ईबो को प्यार पर भरोसा नहीं है, रिश्ते पर भरोसा नहीं है, इस बात पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। पर ईबो इस बात से भी मना नहीं कर सकता था कि कहीं ना कहीं जहान ने उसके दिल में एक आशा जगाई है कि प्यार सच में एग्जिस्ट करता होगा। उसे भी लगने लगा था सच्चा प्यार कहीं ना कहीं तो होता होगा, और अगर वो ईबो को मिल गया तो वो उसे कभी जाने नहीं देगा। अभी वो इन सब ख्यालों से थककर नींद के हवाले होने ही वाला था, तभी उसके दरवाजे पर नॉक हुआ। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांग शैन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।